क्या मालूम, मैंने अच्छा किया। हाँ खराब मैंने खराब नहीं, उससे दुश्मनी का एहसास दिलाया है। दीवान जी सर। हवलदार हुकुम कहाँ है? हवलदार ये क्या करने लगता है? तुम चलने में कमजोर हो क्या? देखो नदी किनारे आ गए हैं। दीवान जी सर। तुम उधर जाओगे हाँ। और तुम इधर जाओगे और मैं इधर सामने की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अगर किसी की तरफ कोई बात होती है तो तुरंत मुझे सूचना दी जाएगी। सर इधर खून। क्या? सर इधर किसी की लाश पड़ी है सर। लाश पड़ी है, लाश। दीवान जी सर ये तो खून अभी हुआ है, हाँ क्योंकि इसके गले से खून भी निकल रहा है। जी सर। एक काम करो सर। यहाँ पहले देखो कोई चीज मिल रहा है या नहीं। जी सर। तुरंत। सर ये अबे मूर्ख, तेरे हाथ के फिंगर आ जाएंगे। तुझे पता है ना कि कोई भी सामान में हाथ लगाओ तो उसमें फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, और वो भी ये खून का मामला है और तू हाथ से उठा रहा है। नहीं सर, टोपा लगाया हूँ। दिमाग कहीं बाहर चला गया था क्या? नो सर। क्योंकि पुलिस की जब ड्यूटी मिलती है तो तुम्हें सिखाया जाता है। सर मुझे कुछ नहीं सिखा, सीधा वर्दी दिए हैं। अच्छा, लेकिन अब बात मैं तुमसे बता रहा हूँ कि अगर कहीं भी ऐसा कोई केस हो रहा है, जी सर, वहाँ कोई सामान मिल रहा है तो उसमें पहले तो रुमाल से, ना रुमाल हो तो कोई कपड़े से पकड़ना चाहिए। जी सर। ठीक है, इसमें उस कातिल का फिंगरप्रिंट होगा जिसने इसका खून किया है। जी सर। इसको हवलदार को दे दो। अच्छा, हिफाजत से रखेगा। हवलदार। और इस जगह देखिए और कुछ मिल रहा है। कपड़ा पकड़ो साले, नहीं तुम्हारा भी फिंगर आ जाएगा। सर ये डायरी मिली है सर। डायरी? हाँ सर। दिखाओ जरा। हवलदार टोपी लगा लो बे, तुम कैसे के? अरे दीवान जी सर इसका नाम तो रवि है। रवि है? अब पता नहीं इसका नाम है कि किसका नाम है, ये डायरी में जो लिखा वही बता रहा हूँ। तो फिर इसी का नाम होगा सर। रवि नाम है और ये इलाहाबाद के इंटर कॉलेज का छात्र है। अच्छा और इस साल ये 12वीं क्लास का है। अच्छा सर। हाँ, और आगे देखते हैं शायद कुछ हो। हाँ सर देखिए, जरूर माता पिता का नाम मिलेगा। दीवान जी सर इसमें एक शेखर नाम लिखा हुआ है। सर उसके आगे क्या पड़ा है? उसके आगे एक मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर? हाँ सर तब तो फोन लगाना पड़ेगा। हाँ, फोन लगाया जाए और पूछा जाए कि शेखर है, कौन बोल रहा है। हाँ? अच्छा सर। फोन लाइए। दीवान जी नंबर लगाइए। 9 साल से ये मोबाइल चला रहा हूँ, गांधी जी अपने बर्थडे में दिए हुए हैं। बताइए सर। 87 26 87 26 44 36 44 36 41 41। लगाइए और पूछे कौन बोल रहा है। अगर शेखर बोले तो मुझसे बात कराना। जी सर। हेलो हेलो। कौन? मैं दीवान शुक्ला बोल रहा हूँ। हाँ साहब, क्या बात है? आप कौन बोल रहे हैं? हम तो शेखर बोल रहे हैं साहब। सर ये शेखर बोल रहा सर। अरे हेलो। क्या कर रहा बे? हेलो हेलो इंस्पेक्टर आजाद सिंह बोल रहा हूँ। साहब जय हिंद। जय हिंद। ये बताइए
क्या आप शेखर बोल रहे हैं? हाँ साहब। तो शेखर इस वक्त कहाँ हो? हम तो घर पे साहब। घर पे हो? जितनी जल्दी हो सके आप नर्मदा नदी के किनारे आ जाओ। क्या बात है साहब? बहुत जरूरी बात है, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुरंत आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइए। साहब जय हिंद। जय हिंद। क्या आप ही शेखर हैं? हाँ साहब, क्या बात है? ये बताइए आपका बेटा कहाँ है? हमारा बेटा तो इलाहाबाद पढ़ रहा है। इलाहाबाद में? हाँ साहब। क्या नाम है उसका? उसका नाम रवि है। दीवान जी एकदम करेक्ट है जो इसमें लिखा है ना? तो शेखर आओ, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। कुछ दिखाना चाहते हैं? हाँ। क्या क्या कोई अच्छी बात है क्या साहब? शेखर अब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब देखोगे खुद ही समझ जाओगे कि अच्छी बात है क्या बात है। अरे तो चलो साहब। बुड्ढा बुड्ढा, हे बुड्ढा बुड्ढा बुड्ढा, हे बुड्ढा बुड्ढा, ये तुझे क्या हो गया रे? तुझे क्या हो गया? हे बुड्ढा बोल, बोल बेटा बोल, तुझे क्या हो गया? साहब साहब ये कैसे हुआ साहब? साहब ये कैसे हुआ? बोलो ना साहब, इसे क्या हो गया साहब? शेखर अब हमको क्या पता क्या हुआ क्या नहीं। हाँ इतना जानते कि एक तलवार मिली है जिससे इसका खून हुआ है। अब उसी के जरिए हम पता लगाएंगे कि किसने इसको मारा है। अब ये तो आप ही, हमारा जो काम था हम आपको फोन किए, आपको बुलाए, आप खुद अरे मोर मुन्ना हो मोहवा से बोलदा, अरे मोर मुन्ना हो मोहवा से बोलदा। मोहवा से बोला ताली, मोहवा से बोला ताली, अखिया तू खोलदा, अरे मोर मुन्ना हो मोहवा से बोलदा, अरे मोर मुन्ना हो। मोहवा से बोला ताली, मोहवा से बोला ताली, अखिया तू खोलदा, कौन गाली देगा ताली, रजिया बताएगा, कौन गाली देगा ताली, गलिया बताएगा, अरे मोर मुन्ना हो मोहवा से बोलदा। अरे बोल, मैं तेरे बिल कैसे जीऊंगा? एक बार बोलना, ए बुड्ढा बुड्ढा बोलना, ए बुड्ढा। ये मुझे छोड़कर चला गया साहब, मैं कैसे जीऊंगा और मैं बात का जवाब क्या दूंगा? अपने छोटे भाई को क्या बताऊंगा? शेखर बोलो साहब। मैं समझता हूँ कि जब किसी की औलाद मरती है तो क्या तकलीफ होती है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? और मेरी एक बात मानोगे, दिल में पत्थर रखो और ये जान लो कि जो एक बार यहाँ आया हो एक गया है। लेकिन मैं ये तुमसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि क्या पोस्टमार्टम के पहले अपने बेटे की लाश घर ले जाओगे, परिवारों को दिखाओगे कि हम पोस्टमार्टम ले जाएं, उसके बाद हम आपके घर लाएं? बोलिए शेखर। कैसे लेकर जाऊंगा? कैसे इसकी लाश लेकर जाऊंगा? अरे मैंने क्या सोचा था और आज क्या हो गया? अरे मेरे भाई के 7 तारीख को बारात है। क्या? अगर मेरी माँ
और मेरा भाई देखेगा तो क्या? मेरा भाई की बारात तो सब कुछ टूट जाएगी। अगर इस लाश को लेकर जाता हूं तो मेरा सब कुछ लुट जाएगा साहब, सब कुछ लुट जाएगा। दीवान जी देखा 7 तारीख को बारात बता रहा है ना? जी सर। और आज है 6 तारीख। हाँ सर। हाँ, और जिस घर में सुबह बारात जाने वाली हो, अगर उस घर में लाश पहुंच जाएगी तो बारात कोई नहीं लेके जाएगा। जी सर। शिखर बोलो साहब। हम मानते हैं, हम पहले इस लाश को पोस्टमार्टम ले जाएंगे। और मेरी एक बात मानना, ये बात अपने घर में जाके किसी से मत बताना कि हमारा बेटा रवि अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, अगर तुम्हारा भाई सुनेगा तो बारात ब्याह नहीं करेगा। तुम्हारी माँ सुनेगी तो उस पर क्या बीतेगी। तुमने सही कहा साहब। और इसलिए मेरा कहना है कि यहां से दिल में पत्थर दबाकर जाओ, और जब घर पहुंचना तो हंसते रहना। अगर तुम्हारे आंखों से आंसू निकला ना तो तुम्हारे घर वाले जरूर पूछेंगे कि आप भैया ये आंसू क्यों नहीं बहा रहे हो। तुमने सही कहा साहब, आप जैसे कहेंगे वैसे करूंगा। मैं नहीं रहूंगा साहब, मैं बहुत खुश होकर जाऊंगा साहब यहाँ से। ठीक है शिखर, मैं कोई बात अपने माँ से और अपने भाई से नहीं बताऊंगा। मैं जाता हूँ साहब। दीवान जी लाश को सील कराया जाए और ले चले। जी शिखर बोलो साहब। मैं समझता हूं, लेकिन क्या करें, जो नसीब में होता है वही मिलता है। इसलिए कहता हूं आराम से घर जाओ और इस बात की बिल्कुल जिक्र नहीं करना। अगर तुम्हारे घर वाले पूछते हैं कि अभी बेटा रवि नहीं आया, सीधा बोल देना कि माँ रवि से मेरी बात हुई है, वो बोला है कि पापा बारात लेके चलो, मैं वहीं घर पे मिलूंगा। ठीक है साहब। सर आप जैसे कहेंगे वैसे करूंगा। डायरी को क्या करें सर? ठीक है साहब, मैं जाता हूँ। मैं अपने बात से और अपने भाई से कोई बात नहीं बताऊंगा साहब, कोई बात नहीं बताऊंगा। दीवान जी जी सर। नथुराम को बुलाया जाए और चौकीदार को। नथुराम बेटा नथु, बेटा नथु। क्यों, कहाँ था अभी तक? साले हराम की पकड़ लेता। सर कैदियों को पानी दे रहा था। अच्छा, अब एक काम करो, नत्थु को बुलाओ। ए नत्थु, ओ नथु पासी। नत्थु जी सर। देखो ये लड़के की लाश उठाओ हाँ और इसको गाड़ी में रखो। ठीक है सर। तब तक हम आ रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है ना? सर हाँ दीवान जी, आइए हम लोग चलते हैं सर। हाँ आओ चलते हैं। आइए सर। अरे जलायो हो, अरे जलायो हो, जगतारन घर दिया जलाए आयो हो जग। चंदन थाले कपूरी की बाती, चंदन थाले चंदन थाले कपूरी की